वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस तक की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं, या आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस की ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है यूपीपीसीएस का एग्जाम आने वाला है अक्टूबर में 2025 प्री, तो इसलिए मैंने करंट अफेयर्स की एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम 500 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 300 कुछ क्वेश्चन हो गए हैं, आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हो, मैंने सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो आज का लेक्चर बिना देरी किए हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? भारत ने 18 दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन की टैगिंग की है? और जो गंगा नदी डॉल्फिन है इसका अगर हम वैज्ञानिक नाम देखें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्लेटनिस्टा और यहाँ गैंगोटिका। ठीक है, तो पूछा है कि किस राज्य में की है? बिहार, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, असम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट लेयर ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर केरल। तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। जो भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट लेयर ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज का निर्माण जो है तमिलनाडु राज्य में किया गया। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित नहीं है? पूछा है नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये जरूर ध्यान देना है। संजय कुमार समिति, माधव गाडगिल समिति, कस्तूरी रंगन समिति या फिर पीसी होता समिति। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीसी होता जो समिति है 2004 की, तो यह जो है पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। भारत का पहला मधुमेह बायो बैंक निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया? चेन्नई, बेंगलुरु, देहरादून या फिर नई दिल्ली। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, चेन्नई में जो है यह स्थापित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दिसंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने नागपुर के मनसर में NH44 में बने देश के पहले बायो बिटुमन आधारित जो राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, नितिन गडकरी ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने या देवेंद्र फडणवीस ने। यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पे सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, नितिन गडकरी। ठीक है, तो दिसंबर 2024 को नितिन गडकरी ने नागपुर के मनसर में NH44 पर बने देश के पहले बायो बिटुमेन आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग खंड का उद्घाटन किया। चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दिसंबर 2024 को अमेरिका के किस राज्य के स्टेट कैपिटल भवन में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया? अलास्का, इलिनॉय, कैलिफोर्निया या फिर नेब्रास्का। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है, नेब्रास्का में क्या हुआ है? महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। दिसंबर 2024 को अजरबैजान एयरलाइंस का विमान एम्ब्रेयर 190 जेट निम्नलिखित में से किस देश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ? कजाकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया या फिर रूस। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, कजाकिस्तान। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दिसंबर 2024 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत का सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र का जो है दर्जा निलंबित कर दिया? मतलब कि मोस्ट फेवरेट नेशन, MFN। ठीक है, MFN यहाँ पे आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख सकते हो, हिंदी की लैंग्वेज अगर आपको समझ नहीं आती है, मोस्ट फेवरेट नेशन। ठीक है, MFN जो है इसका दर्जा निलंबित कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विट्जरलैंड ने क्या किया है? इसका दर्जा जो है निलंबित कर दिया है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 11 अक्टूबर 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 22 सैनिकों की स्मृति में किस राज्य के बुरदांग में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर सिक्किम। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे इन्होंने सिक्किम का जो है प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के जो राष्ट्रपति है श्री पेड्रो सॉन्चेज 27 से 29 अक्टूबर 2024 तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे? स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल या फिर मोरक्को।
तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, स्पेन। ठीक है, ये स्पेन देश का जो है इनकी यात्रा पर रहे। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से किसने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया था? नरेंद्र मोदी ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने या फिर श्री जगदीप धनखड़ ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, डॉक्टर एस जयशंकर। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान में किया गया? चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम? तो यहाँ पे सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाता है, बिल्कुल बेंगलुरु। चलिए अगले प्रश्न को हम देख लेते हैं। 13वीं सुरक्षा बल ने 25 अक्टूबर 2024 को कहां पर वीर शहीदों के सम्मान में डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैल्यू शुरू किया? नई दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद या फिर लखनऊ? तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए हो जाता है, नई दिल्ली में इन्होंने जो है जो डिजिटल मेमोरियल ऑफ वैल्यू शुरू किया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं अब हम। भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 7 नवंबर 2024 को असम के किस जिले के दरांगा में दरांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट मतलब ICP का उद्घाटन किया? तो पूछा है किस जिले में। तो यहाँ पे देखते हैं हम, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो तमिलनाडु, डिब्रूगढ़, गोलाघाट या फिर माजुली। तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, तामुलपुर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत सरकार ने 8 नवंबर 2024 को किस देश को नकाला में 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट FIC उपहार में प्रदान किए? तंजानिया, मालवी, जम्बिया या फिर मोजाम्बिक? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे सही आंसर। 1 मिनट वेट कीजिएगा। देखिए यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो मोजाम्बिक यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने 19 नवंबर 2024 को गुजरात के साबरकांठा जिले के हिम्मतनगर में 800 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह या फिर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, श्री अमित शाह। ठीक है, तो अमित शाह ने क्या किया है, श्री अमित शाह ने 19 नवंबर 2024 को गुजरात के जो साबरकांठा जिला है उसके हिम्मतनगर में 800 मीट्रिक टन उत्पादन क्षमता वाले अत्याधुनिक पशु आहार संयंत्र का उद्घाटन इन्होंने किया है। चलिए अगले हम प्रश्न को देख लेते हैं। 21 नवंबर 2024 को अमेरिकी अभियोग रिश्वतखोरी जो होती है इसके बाद निम्नलिखित में से किस देश ने अडानी समूह के साथ हवाई अड्डा एवं ऊर्जा सौदे जो है वो रद्द कर दिए थे? अमेरिका, केन्या, दक्षिण अफ्रीका या फिर मोजाम्बिक? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाता है, इन्होंने केन्या के साथ जो है ये सौदे रद्द कर दिए गए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। 21 नवंबर 2024 को निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया? अमानिया, उत्तर कोरिया, घाना या फिर कांगो? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, अमानिया क्या है यहाँ पे जो 104वां पूर्ण सदस्य बन गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री जो है श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने किस राज्य के गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया? छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र? तो हम यहाँ पे बात करते हैं कौन से राज्य की बात की है इन्होंने। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य के जो गुरु घासीदास है तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने नवंबर 2024 में गूगल पर 20 डेसिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस ने यह जुर्माना लगाया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया? तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है, 35% तक इन्होंने आरक्षण बढ़ा दिया है महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? पूछा है यहाँ पे कौन सा जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो यहाँ पे स्मार्ट सिटीज मिशन, इसका क्या है, सतत और नागरिक अनुकूल शहरी आधारभूत संरचनाओं का विकास करना। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है।
हम बात करते हैं अमृत की, शहरी क्षेत्रों में गरीबी में कमी लाना और आजीविका के अवसर को बढ़ाना, ये तो गलत हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है शहरी क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने पर केंद्रित, यह भी बिल्कुल सही है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात करें तो स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के विस्तार पर केंद्रित, ये भी बिल्कुल सही है। गलत यहाँ पे यही आ रहा है और पूछा है कि कौन से ढंग से मेल नहीं खाता है, तो जो गलत है वही क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन भी यहाँ पे बिल्कुल सही है जो कि गलत है। ठीक, चलिए बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। विश्व का पहला हाई अल्टीट्यूड जो खेल केंद्र है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यह लेह लद्दाख में जो है स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। उत्तराखंड के किस गांव में भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एवं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया था, तो यहाँ पे अगर हम सही आंसर की बात करते हैं ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाता है, थानो। ठीक है, तो उत्तराखंड के किस गांव में, तो थानो गांव जो है इसमें भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद एवं उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने किया था। तो आज का हम लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटी ग्रेड, यूपीएसआई, बीपीएससी की कंप्लीट सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर आप पेड कोर्स ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज आप देख सकते हो स्क्रीन पर भी आपको ये नंबर दिए गए हैं, इन पर भी आप मैसेज करके जानकारी ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू क्वेश्चन के साथ। तब तक कि आप पढ़ते रहिए और अपनी